एक तरफ यादव मुख्यमंत्री बनाते हैं, एक यादव को हटाते हैं, एक यादव को टर्मिनेट करते हैं। यादवों की आबादी इस देश में सबसे ज्यादा है। और कमलनाथ बोलेंगे कौन अखिलेश बखलेश, तो यादव लोग क्या करेगा? बात सही है, यही तो मैं कह रहा हूँ। बिहार में जो जातीय जनगणना हुई, आरक्षण जो बढ़ा बैकवर्ड का, उसका असर है कि आदिवासी और यादव मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। इसके दबाव में बनाया गया है। राम मंदिर का उद्घाटन होगा, घंटी बजाएंगे, पूरे देश भर में राम भक्ति होगी, और देश भर के जो कहेंगे हम हिंदू हैं, वो जाकर मोदी जी के नाम पर, राम के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर भाजपा को वोट दे देंगे। और एक खबर है सर, नव भारत टाइम्स की खबर है, अभी तुरंत देखिए, हम पढ़ रहे हैं कि कांग्रेस की हार और नीतीश को मिल गया पाला बदलने का मौका, कहीं खेल ना हो जाए तो नीतीश जी चल जाएंगे आपके। ईवीएम को लेके भी डाउट होता है सर आपको? ईवीएम वाले पर तो प्रश्न उठ रहे हैं, और ईवीएम बदला जाना चाहिए। ईवीएम बदला जाना चाहिए? नहीं, ईवीएम से वोटिंग के पैटर्न जो है बदल करके बैलेट से ईवीएम का जो है, बैलेट से चुनाव अगर हो तो ज़्यादा अच्छा। मध्य प्रदेश में मामा जी की छुट्टी हो गई है, और मामा जी का मतलब शिवराज सिंह चौहान, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री थे। अब उनकी जगह बीजेपी ने डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया है, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे विष्णुदेव साय, एक यादव जी, एक आदिवासी। राजस्थान का अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो अमरजीत कुशवाहा जी हैं, CPI-ML से विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं। सर, आप लोग लड़ाई लड़ते हैं बहुजनों की, और खास करके आदिवासियों की, और वहाँ देखिए भाजपा वाले आदिवासी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से जो जातीय जनगणना की आप बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, यहाँ तो बहुजन राजनीति को तगड़ा झटका लगेगा एकदम। ये तो मास्टर स्ट्रोक टीवी वाला कहेंगे भाजपा का, मोदी जी का। सबसे पहले तो आपके चैनल को के माध्यम से सभी दर्शकों को, आपके दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। और जहाँ तक झटका की बात कहें, आदिवासी मुख्यमंत्री और यादव मुख्यमंत्री बनने से, तो ये जातीय गणना जो हुई है, और हम लोगों के राजनीति के वजह से जो निचला तबका, बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा आगे आया है, असर्सन इनका जो हुआ है, इसी के दबाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम उठाया है। मतलब बिहार में जो जातीय जनगणना हुई, आरक्षण जो बढ़ा बैकवर्ड का, उसका असर है कि आदिवासी और यादव मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। इसके दबाव में बनाया गया है। जातीय गणना के बाद जो तस्वीर बिहार की उभर करके सामने आई, तो इसे भारतीय जनता पार्टी को पचिए नहीं रहा था। पहुंची नहीं पच रहा। यही जनगणना का रिपोर्ट जो आया, गणना का रिपोर्ट, और वो चाहती ही नहीं थी कि गणना हो। हम अगर कह रहे हैं, हम तो लगातार कह रहे हैं कि अगर भाजपा को हिम्मत हो तो देश स्तर पर गणना करा करके, और जो दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग की जो संख्या है और उनकी जो आर्थिक सामाजिक स्थिति है, उसके आधार पर उनका प्रतिनिधित्व दे, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और उन्होंने 2 जगहों पर जो बनाया है, हम उसका स्वागत भी करते हैं। लेकिन ये कुल मिलाकर के भाजपा की एक दलित, आदिवासी को फिर एक बार ठगने की पॉलिटिक्स भी कहा जा सकता है। ठग रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं सर, आप बोले ठग रहे हैं। तो इसलिए देखिए, एक व्यक्ति को प्रतीक के रूप में खड़ा करना और उसके जरिए कोशिश करना कि पूरे समाज को हम जो है प्रतिनिधित्व दे दिए, मैं समझता हूं कि इस पूरे समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए भाजपा को आगे आना चाहिए। और हम लोगों ने देख लिया है। आप ही बताइए कि जब आदिवासी एक महिला को भारत का महामहिम राष्ट्रपति बनाया गया था, उस समय भाजपा ने पूरे देश में ढिढोरा पीटा कि मैं आदिवासी महिला को देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठाने का काम किया हूँ। तो ये सब भी खेल भी हम लोग देखे। राष्ट्रपति कोविंद साहब, हाँ, कोविंद साहब को भी बनाया, ये भी खेल हम लोगों ने देखा। लेकिन सब कुछ होने के बाद जब देश का पार्लियामेंट भवन का उद्घाटन समारोह था, उसमें एक दलित, आदिवासी महामहिम राष्ट्रपति महोदया का जिस तरीके से अपमान भाजपा ने किया, इससे क्या साबित होता है? इसलिए मैं समझता हूँ कि जातीय गणना हुई है, और देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर एक तस्वीर उभरी है, और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक तरह से कहिए तो लगातार घिरते जा रही है। आप ही लोग के पॉलिटिक्स के दबाव में इस तरह का निर्णय हुआ। एक चीज बताइए सर, आप कहते हैं कि रामनाथ कोविंद साहब को मंदिर जाने नहीं दिया गया,
द्रौपदी मुर्मू जी को गर्भगृह में जाने नहीं दिया गया, मंदिर के गर्भगृह में, लेकिन उनको राष्ट्रपति भवन में जाने दिया गया। ज़्यादा जरूरी दलित पिछड़ों आदिवासियों के जाना राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति के तौर पे जाना जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी है? देखिए, पॉलिटिक्स की मजबूरी है। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि जब उद्घाटन में सम्मान देने की बात आई थी तो खुद प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ से किया था और उसमें उनको न्योता तक नहीं दिया था। तो ये सम्मान है कि अपमान है? इसलिए जहाँ से वोट की राजनीति हो सकती है वो सारे खेल भारतीय जनता पार्टी खेलती है, और जब वोटों की राजनीति का उनका खेल खत्म हो जाता है तो उनको किनारे भी कर देती है। और ये दलित पिछड़ा आदिवासी समाज को सबसे ज़्यादा पीछे ढकेलने का काम भाजपा ने किया है। मध्य प्रदेश में तो भाजपा के हमेशा सरकार रही है, वहाँ के आदिवासियों का क्या विकास हुआ है हम लोग नहीं जानते हैं। आदिवासियों के इलाके में जो जल जंगल और ज़मीन की लड़ाई आदिवासी लड़ रहे थे, सबसे ज़्यादा दमन अभियान किसने चलाया? अब तो बना दिए, लीजिए आदिवासियों को मुख्यमंत्री बना देने से नहीं होता है, बल्कि उन लोगों को अधिकार देने की जरूरत है। कुल्हाड़ी में लकड़ी का व्यक्ति को बना देने से, प्रतीक को सिर्फ खड़ा कर देने से संपूर्ण आदिवासी समाज का कल्याण हो जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, एक स्तर तक उनके वर्ग अब क्या कीजिए, उस बीच से बनाया गया है। नहीं, उसके बारे में नीति बनाना होगा, उन संपूर्ण समाज के विकास। आप सोचिए सर, देखिए अभी हम लोग एक खेल देख रहे हैं बिहार के भीतर। हाँ, बिहार में ये क्या खेल चल रहा है? बाबा साहब अम्बेडकर के तस्वीर को लेकर के भाजपा समागम कर रही है। उसको माने हम कह रहे हैं कि ये काम करने का अधिकार भाजपा आरएसएस वालों को हो सकता है। तो उनके मनुस्मृति को बाबा साहब ने जलाया था, और मनुस्मृति के पक्ष में खड़ा होने वाले लोग उसके वकालत करने वाले लोग बाबा साहब को मानने लगे हैं। यही तो हमारे देश के लिए सबसे चिंता की विषय है। और इसीलिए दलित आदिवासी जो पिछड़ा समाज है उसके पास शिक्षा का अभाव है, नहीं समझ पाता है और उन लोग के झांसे में आ जाता है। तो फिर एक बार झांसा देने की कोशिश की गई है, लेकिन इस झांसे में कोई आने वाला नहीं है। देश के अंदर जो तबाही है गरीबों की, भारी पैमाने पर जो परेशानियां हैं नौजवानों की, बड़े पैमाने पर जो बेरोजगारी का मार लोग झेल रहे हैं नौजवान लोग। राम मंदिर का उद्घाटन होगा, घंटी बजाएंगे, पूरे देश भर में राम भक्ति होगी, और देश भर के जो कहेंगे हम हिंदू हैं वो जाकर मोदी जी के नाम पर, राम के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर भाजपा को वोट दे देंगे। और एक खबर है सर, नव भारत टाइम्स की खबर है, अभी तुरंत देखिए, हम पढ़ रहे हैं कि कांग्रेस की हार और नीतीश को मिल गया पाला बदलने का मौका, कहीं खेल ना हो जाए तो नीतीश जी चल जाएंगे आपके। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब बकवास की खबरें हैं। ये खबर है सर, वो खबर हो सकती है, सब बकवास की खबर है। नीतीश कुमार जी नहीं जाएंगे, पूरा हमारा अलायंस इंटैक्ट है, ऑल इज वेल है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और राष्ट्रीय नेता के रूप में हमारे नीतीश जी और सारे लोग काम कर रहे हैं। देश भर में बड़ी गोलबंदी हो रही है इंडिया अलायंस का। थोड़ी सी चूक हुई है, हालांकि कांग्रेस के वोटों में कोई गिरावट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कांग्रेस को भी इसमें जरूर आप सर एक बात बताइए की जरूरत है। जरा सा सर, छोटे छोटे दल को उनके साथ लेकर के अगर चली होती कांग्रेस तो भाजपा यहाँ भी साफ हो जाती। आप बेंगलोर में देखे, यानी कांग्रेस को भाजपा ने नहीं हराया, कांग्रेस को कांग्रेस ने हराया। कांग्रेस की कुछ नीतियों की गड़बड़ी की वजह से जो उन लोगों को जगह नहीं दिया गया, इसलिए हम लोग की अपनी कमजोरी कह सकते हैं, जिसके चलते भाजपा जीत गई है। नहीं तो भाजपा की उल्टी गिनती पूरे देश में शुरू है। अच्छा, तो आपने कर्नाटक में क्या देखा? वहाँ तो इन्होंने हनुमान जी का नाम लिया, बजरंग बली का नाम लिया, और कहा कि बजरंग बली के नाम पर वोट दीजिए। हमारे देश का प्रधानमंत्री एक धर्म का इस्तेमाल करते हुए और धार्मिक आधार पर वोट मांग रहा है, जो संविधान का सीधा उल्लंघन किया। तो शहीद के नाम पर भी मांगे, लेकिन शहीद के नाम पर मांगे, वहाँ भी वो भी इमोशनल ब्लैकमेल उन्होंने किया। लेकिन यहाँ तो अति में चले गए, लेकिन वहाँ भी जनता हरा दिया, हराने ही जा रही थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का माहौल बिल्कुल जो है उनके उल्टा था, लेकिन कुछ कमजोरियाँ हमारी। कमजोरी में एक चीज बताइए सर, यादवों की आबादी इस देश में सबसे ज्यादा है,
और कमलनाथ बोलेंगे कौन अखिलेश बखलेश, तो यादव लोग क्या करेगा? बात सही है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि यही कमजोरी थी कांग्रेस की, और कांग्रेस इसकी समीक्षा करेगी। हम लोग भी अपने अलायंस में कांग्रेस से इस पर बात करेंगे और एक मजबूत अलायंस बना करके देश भर में लड़ा जाएगा लोकसभा चुनाव में। और लोकसभा चुनाव में भाजपा की विदाई तय है। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद भाजपा 20 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में इन तीनों राज्यों में हारी है जहां जीती हुई थी। अच्छा, तो ईवीएम को लेके भी डाउट होता है सर आपको? ईवीएम वाले पर तो प्रश्न उठ रहे हैं और ईवीएम बदला जाना चाहिए, लेकिन अब इस मामले में तो मैं ईवीएम पर अभी बहुत कुछ नहीं कर सकता। ईवीएम बदला जाना चाहिए? नहीं, ईवीएम से वोटिंग के पैटर्न जो है बदल करके बैलेट से ईवीएम का जो है बैलेट से चुनाव अगर हो तो ज़्यादा अच्छा। अभी एक यूनिवर्सल सवाल चल रहा है बहुजन मुद्दे पर। लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से टर्मिनेट कर दिया गया है, 14 साल से पढ़ा रहे थे वहाँ जाकिर हुसैन कॉलेज में, उनको टर्मिनेट कर दिया गया और इसी साल उनकी शादी हुई, और जिस साल किसी युवा की शादी हुई उस साल उसकी नौकरी चली जाए, इस तरह से झटका लगा है। यही तो बीजेपी की पॉलिटिक्स है, देख लीजिए कैसे किया, हटा दिया, कैसे टर्मिनेट कर दिया। तो इस तरीके से लोग भाजपा को देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति यही है और वो केवल वोटों के लिए पॉलिटिक्स करती है। ये मैं इसकी निंदा करता हूँ और उनके साथ ये व्यवहार जो किया गया वो सही नहीं है। लक्ष्मण यादव ऐसे व्यक्ति हैं जो दलित युवती से शादी किया, मतलब जो विचारधारा है उनकी, उनको व्यवहारिक जीवन में लागू उसको कर। तो यही तो भाजपा की पॉलिटिक्स है। एक तरफ यादव मुख्यमंत्री बनाते हैं, एक यादव को हटाते हैं, एक यादव को टर्मिनेट करते हैं। तो इसका क्या मामला है? इसीलिए भाजपा पर विश्वास करना बिल्कुल गलत है और भाजपा की यही पॉलिटिक्स है। वो केवल प्रतीक खड़ा करती है, प्रतीकों के अलावा दूसरी उसकी राजनीति है ही नहीं। यानी यादवों के जो जागरूक करने का काम कर रहे थे लक्ष्मण यादव, उनको बर्खास्त कर दिया जाता है और एक अपनी पार्टी के यादव को मुख्यमंत्री बना रहे हैं भाजपा। नहीं, सिर्फ यादव को जागरूक, यादव भी उसमें जागरूक हो रहे हैं, कुशवाहा भी, समाज तो पूरे बहुजन समाज। हाँ सर, आपके बिरादर भी, कुशवाहा समाज भी जागरूक, सबको जागरूक करने वाले और सच्चाई के रास्ता पर आगे समाज को ले जाने का प्रयास करने वाले लक्ष्मण यादव को इन लोगों ने किनारे किया। ये साफ है कि ये यादव या आदिवासी के पक्षधर हो ही नहीं सकते, उनके विरोधी लोग हैं। और ये हम तो पहले ही बता दिए कि पूरे देश के भीतर जो जनगणना की मांग उठी है कि जातीय गणना हो, आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण हो और उसके आधार पर पॉलिसी तय हो, ये जो हम लोगों ने मांग उठाया है, इससे भाजपा भयभीत हो गई है, डर गई है। और आपने जो ये कहा ना कि राम की घंटी डुला करके और राजनीति करेंगे, तो यही राजनीति रही है और इस बात को देश समझ रहा है। जल ही राज्यों के चुनाव के तो हम लोग जो देखते रहे हैं, 10 साल पहले कांग्रेस जो है पूरी ताकत के साथ राजस्थान में जीतती है और उसके बाद लोकसभा का चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर, पार्लियामेंट्री सीट पर जीत जाती है। इससे क्या कहा जा सकता है कि राज्यों के चुनाव और लोकसभा का चुनाव दोनों अलग अलग। हम भी उदाहरण देते हैं, वहाँ का लोकल कंडीशन पर राज्य का चुनाव होता है, इसलिए देश स्तर पर एक माहौल। बिहार को ले लीजिए सर, बिहार में 19 में चुनाव हुआ, जो पार्टी को एक भी सीट नहीं आया। 20 में चुनाव हुआ विधानसभा का, सबसे बड़ी पार्टी बन गई। झारखंड ले लीजिए सर, इसी तरह से इससे एक उसी साल, जिस साल लोकसभा चुनाव होता है उसी साल विधानसभा चुनाव होता है झारखंड में, और जिस साल पूरा बीजेपी हुआ झारखंड में उसी साल विधानसभा चुनाव में जेएमएम हारती, तब झारखंड मुक्ति मोर्चा बन गई। तो ये तो साफ साफ है कि मतलब इस आधार पर देश की राजनीति और लोकसभा का जो भी मूल्यांकन कर रहा है वो गलत कर रहा है। और उस आधार पर अगर ठोस मूल्यांकन देखें तो 20 सीटों पर अभी इस विधानसभा में भी बीजेपी हारी हुई है। विधानसभा के आधार पर जो विधानसभा लेकर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है और जिन कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी जीती हुई सीट है 20 सीटों पर हार गई है। इसलिए आने वाला समय बीजेपी के लिए ठीक नहीं है और उनका जो पॉलिटिक्स है एक काम वाम नहीं करेगा। निश्चित है कि देश में जो तबाही, बर्बादी और लोकतंत्र की हत्या, बाबा साहब के संविधान को पलट देने की जो कोशिश चल रही है, इसके खिलाफ जनमत जाएगा। शुक्रिया सर। तो यादव समाज के लोग, क्या लक्ष्मण यादव आपके लिए ज़्यादा जरूरी हैं या फिर मोहन यादव? तय करना आपको है कि लक्ष्मण यादव के नाम पर आप बीजेपी के खिलाफ जाएंगे या मोहन यादव के नाम पर आप भाजपा के साथ जाएंगे। प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।